हेलो एवरीवन, आईसीटी कंप्यूटर की फंडामेंटल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नंबर सिस्टम एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये आज हमारा टॉपिक है। दोस्तों, आप अभी तक इस तरह के किसी भी टॉपिक में इतना डिटेल वीडियो कभी भी नहीं देखे होंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, अगर वो इस टॉपिक पे जानते भी होंगे फिर भी इसको हाथ लगाने से बचते हैं, क्योंकि ये जितना ही कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसको अच्छे से जान लेते हैं तो एग्जाम्स में या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों में ही आप बहुत अच्छे नंबर कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ साथ हर चीज बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो या इमेज हो, कंप्यूटर उसे सीधे उसी फॉर्म में नहीं समझता। कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्पेशल नंबर सिस्टम के थ्रू स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। यही वजह है कि ये टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज और कंप्यूटर फंडामेंटल तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन भी हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट से डिटेल्स भी कुछ हम आपको बताएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे, नंबर सिस्टम क्या है। दोस्तों देखिए, हम जो नंबर लिखते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता है, और कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम पे काम करता है वो हम नहीं समझते हैं। ये सबसे पहली चीज आपको जानना है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, यहां से हम आपका शुरुआत करेंगे, और कितने तरह के होते हैं। तो आज सबसे पहले यही हम समझते हैं, नंबर सिस्टम एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम नंबर्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। हम इंसान सामान्यतः क्या समझते हैं, तो हम समझते हैं डेसिमल नंबर, जो कि होता है 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। आपको मैं साथ में मार्क कर करके चीजें भी दिखाते जा रहा हूं। तो हम जो समझते हैं वो डेसिमल नंबर होता है, जो आम जीवन की भाषा होती है, जो हमारे लिए काम आती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर केवल 2 चीजें समझता है, और वो जो चीज समझता है वो होता है 0 और 1, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। इसलिए कंप्यूटर में अलग अलग नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। जिसमें जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो हो जाता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। दोस्तों, हर नंबर सिस्टम का अपना बेस होता है, और कंप्यूटर डेटा को इन्हीं रूल्स के अनुसार स्टोर करती है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, जो कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बात किया है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं। इसलिए इस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में बनाया है कि किसी भी तरह का डेटा रिप्रेजेंटेशन या कंप्यूटर डेटा कैसे स्टोर करता है, हर एक क्वेश्चन का जवाब इस अकेले वीडियो में है। ASCII या 2 कॉम्प्लीमेंट किस लिए यूज होता है, निगेटिव नंबर्स को कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे काम करता है, ये पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम लैंग्वेज की फाउंडेशन है, और आज हम इसे एग्जाम्पल के जरिए मास्टर करने वाले हैं। कंप्यूटर क्या समझता है, तो वो सिर्फ 2 डिजिट समझता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, ठीक है। उम्मीद है इतना तो आप समझ गए होंगे, ये कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। और कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसलिए उसकी लैंग्वेज क्या होगी, बाइनरी होगी। अब आगे मैं पूरा डिटेल में करता हूं। दूसरा जो नंबर सिस्टम होता है वो ऑक्टल होता है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये 2 अलग तरह के काम के लिए यूज करते हैं। ऑक्टल का बेस होता है 8, जो 0 से लेकर के 7 तक होता है, ठीक है। ऑक्टल का यूज इसलिए किया जाता है ताकि बाइनरी नंबर को थोड़ा छोटा करके और आसान बनाया जा सके। तीसरा डेसिमल नंबर हो जाता है आपका, जो कि हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ के लिए यूज करते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के कामों में सारे यूज होते हैं, वो होते हैं। ये होता है आपको 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0 से 9 तक 10 डिजिट टोटल आ जाते हैं। 0 को भी उसमें अगर आप काउंट करते हैं तो 9 नंबर, जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। चौथा नंबर जो है हेक्साडेसिमल, ये एक अलग नंबर सिस्टम होता है जिसके बेस टोटल 16 होते हैं, यानी इसमें 16 डिजिट होते हैं। ये 16 डिजिट कौन कौन से होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक, और साथ में इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, जो A से लेकर F तक के लेटर भी होते हैं। अब हेक्साडेसिमल का यूज क्या किया जाता है, तो कंप्यूटर मेमोरी, कलर कोड्स और मशीन लेवल डेटा में किया जाता है। दोस्तों, समरी में अगर कहें तो बाइनरी कंप्यूटर का लैंग्वेज हो गया, ऑक्टल और हेक्सिमल शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, डेसिमल ह्यूमन के यूज के लिए है।
अब हम लोग चलेंगे और एक एक करके सबके बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही कन्वर्जन करके उसके एग्जांपल्स भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बाइनरी से। ठीक है, बाइनरी क्या है? तो दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है। इस नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। अभी तक के पढ़ाई में आप ये समझ गए होंगे। अब ये 0 1 ही क्यों होते हैं? तो क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आप क्या करते हैं, या तो ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं। ठीक है, अब ऑन ऑफ जब आप काम करेंगे तो उससे क्या होगा? लाइट आएगा या फिर जाएगा। तो ऑन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से और ऑफ को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, और यही कंप्यूटर की बेसिक भाषा बन जाती है। और इसी तरह से आपका कंप्यूटर एक प्रोग्राम को डेवलप करता है और जिससे हम कंप्यूटर चलाते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर चाहे जितने भी डेटा हो वो इसी नंबर से, टेक्स्ट हो, इमेज हो, सब कुछ इसी बाइनरी रूप में कन्वर्ट होकर प्रोसेस होता है और स्टोर होता है। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर का फाउंडेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तक टोटल आप समझ गए होंगे। चाहे कुछ भी हो, टेक्स्ट, फोटो, इमेज, सब चीजें 0 में ही कन्वर्ट होता है और 0 में ही स्टोर होता है। ये इसका मेन कोर लैंग्वेज होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे स्विचेज पे भी एक तरफ 1 बना होगा, एक तरफ 0 बना होता है, एक तरफ ऑन होता है, एक तरफ ऑफ होता है। वही है, इसका कोड ही समझ लीजिए। अब हम लोग इसके कन्वर्जन को समझेंगे। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। जैसे हमने एक नंबर लिया है, वो नंबर है हमारा 13। 30 नंबर को हमें चेंज करना है, जो कि बाइनरी कन्वर्ट करके हमको लाना है। बाइनरी नंबर क्या होगा, तो इसका तरीका क्या होता है, कुछ इस तरह से आप इसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, और हर बार 2 से भाग देना है, क्योंकि इसका बेस क्या है? 2 है। जिस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उससे नंबर को भाग दिया जाता है। 13 को 2 से जब हम भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। ठीक है, फिर भी एक आपका बचेगा। तो जब भी किसी नंबर को आप 2 से भाग देंगे तो या तो 1 बचेगा या फिर 0। ठीक है, तो 0 आपका नहीं बच रहा है, यहां पर 1 बच रहा है, हमने 1 लिख दिया। जो भी हमारा यहां पर जितने नंबर में वो कटा रहता है उसको अगली बार में यूज करते हैं हम, और फिर उसको 2 से कटाएंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा? 6, तो 3 बार में। और कोई भी 1 नहीं बच रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है, 3 दूना 6, तो यहां पर 0 लिखेंगे। फिर अगली बार इस 3 को हम लोग यहां पर लेके आएंगे और उसको 2 से कटाएंगे। एक बार में 2 से कटेगा और एक बच जाएगा, 2 एकम 2 हो गया और एक हमारा बच गया। अब एक को 2 से भाग देने पे नहीं कटेगा। ठीक है, यानी 0 बार में जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा? शेष 1। तो हमारा जो नंबर बना वो कुछ इस तरह से बना। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर में, यानी नीचे वाले को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जैसे ये आप 1 नंबर में जाएगा, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, 4 नंबर में, कुछ इस तरह आपका लिखाएगा। उसको रिवर्स ऑर्डर में बाइनरी, यानी 13 का जो आंसर होगा 110 बनाएगा। ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपको एक नंबर देते हैं, जैसे आप एक 7 ले लीजिए और अभी इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और 7 का आप आंसर निकालिए क्या आ रहा है। फिर उसके बाद से इसको प्ले करिए और मैं आपको एक थोड़ा सा और बड़ा नंबर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मैंने यहां पर पहले से लिख करके रखा हुआ एक नंबर जो कि है मेरा 55। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, मेरा क्या बाइनरी नंबर आएगा, इस चीज को मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। दोस्तों, कोई भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, आप इसको या तो ऐसे रख सकते हैं या फिर पीछे मैंने आपको जो डिजाइन दिया इस तरह से आप एक एक को 2 के भाग देकर लिख सकते हैं। बट इसको एग्जाम में जल्दी जल्दी करने का सबसे आसान तरीका और शॉर्ट तरीका ये हो गया कि आप इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि 2 बार 2 से जब आप कटाएंगे तो नीचे लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो 2 से हम इसको भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 55, 27, 27 दूना 54 हो गया। ठीक है, और अगर आपका 1 बचेगा तो यहाँ 1 लिखिएगा, अगर 0 होगा तो 0 लिख दीजिएगा बगल में। फिर 2 से भाग देंगे 27 को तो हो जाएगा 13 दूना 26, फिर 1 बचेगा हमारे पास। फिर 13 को 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, फिर हमारा 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, पूरी तरह कट जा रहा है। अब 2 से हम लोग 3 को भाग देंगे, ठीक है, तो एक बार में कटेगा और एक बचेगा भी। अब इसको 2 से अगर हम देते हैं तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो बचेगा वो 1 से शुरू होगा, 1, फिर 1, 0, 111। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बाइनरी नंबर अगर कहा जाए 55 का क्या होगा? 110 ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए हैं इस चीज को। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा।
दोस्तों डेसिमल से बाइनरी करना तो काफी आसान था, लेकिन अब हमारा अगला टारगेट होगा कि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो जो ये हमारे पास नंबर मिला है 55 का, इसको हम लोग वापस से कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अब हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्जन होता है। तो पहले मैं आपको तरीका एक रिटन आंसर से दिखा देता हूं, समझा देता हूं। जो हमारा डेसिमल नंबर है वो 11 है। अब तरीका क्या होता है, कुछ तरीका इस तरह से होता है कि आपको इसका जैसे बेस जो है वो क्या है 2, तो 2 का पावर होगा। अब जो भी पावर होगा वो होगा पोजीशन पे, और पोजीशन काउंट करते हैं राइट साइड से। मैंने रूल लिख दिया है कि दाईं ओर से आपको 2 का पावर बैठाना है, और गिनती जो होगी, चूंकि डेसिमल नंबर कितने होते हैं 10, और वो किधर से चलते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो इसकी काउंटिंग यहां से होगी 0 1 2 3। ये कुछ इस तरह से आप इसको पहले काउंट कर लीजिए और उसको 2 के पावर पे बैठा दीजिए। जैसे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और इसको गुणा करेंगे हम लोग इसके नंबर से। जो भी नंबर दिया है इसी से आपस में गुणा हो जाएगा। यानी 1 इंटू 2 के पावर 3, फिर 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 2, 1 इंटू 2 के पावर 0। ये हो गए टोटल हमारे नंबर। अब इनको सॉल्व करना है। 0 का तो कोई 0 हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हुआ, आप कहीं गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 हो गया, 2 10 और 1 11। अब 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए मैथ में, और 1 से गुणा होने पे भी वही वैल्यू होता है, तो इसलिए 2 का पावर 1 है। ठीक है, अब मैंने आपको टोटल डिटेल में बता दिया है। अब एक कन्वर्जन करके भी मैं आपको दिखा देता हूं लाइव कि कैसे आप चेंज करेंगे। मैंने वही नंबर लिया है जो 55 को हमने कन्वर्ट किया हुआ था। तो सबसे पहले जो मैंने आपको रूल बताया, अगर आपको याद होगा, तो हमें इसको नंबरिंग में डालना है। यानी इसको हमें पहले एक सीरियल नंबर से गिनना है, और वो गिनती किधर से होगी, तो दाईं ओर से, यानी इस तरफ से काउंटिंग आपकी होनी चाहिए। पहला नंबर होगा हमारा 0, दूसरा होगा 1, फिर 2 3 4 और 5। ठीक है, अब कैलकुलेशन क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या होगा 2 के पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये यहां पर क्या रखा है उसके ऊपर, इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाद से प्लस करेंगे 4, 2 के पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई 1, यहां भी 1 है, फिर इसके बाद प्लस देंगे 2 के पावर 3, मतलब जितने नंबर्स हैं उस नंबर को सबको डालते जाना है। 2 के पावर 5 4 3 2 1 0, और हर एक को गुणा करना है वो उसके साथ जो नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 में क्या है 1 है, 1 ले लिए, प्लस 2 के पावर 1 इंटू यहां भी 1 है, प्लस 2 के पावर 0 इंटू 1। ये टोटल हमारे हो गए नंबर्स जिनको हमें कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। 2 के पावर 5 का क्या वैल्यू होगा, मैं यहां पर गुणा करके आपको दिखा देता हूं। अगर आप 2 को 5 बार गुणा करते हैं तो क्या बनता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे 32, प्लस अब चूंकि 1 से गुणा हो रहा है सेम नंबर रहेगा, 2 के पावर 4 16 हो जाता है, फिर प्लस 2 के पावर 3, और इसको गुणा किया गया है 0 से तो 0 हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो 0 से गुणा करते कहानी खत्म हो जाती है। फिर 2 के पावर 2 यानी 4, प्लस 2 के पावर 1 यानी 2, और प्लस 2 के पावर 0, ठीक है, उसका मान हो जाएगा 1, और 1 से गुणा होकर वही नंबर रह जाएगा। अब इन सब को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आएगा 55। ठीक है, 32 16 48, 48 और 4 52, 2 53, 52 2 54 और 1 55। टोटल मैंने जोड़ करके आपको दिखा दिया। तो ये पूरा कन्वर्जन मैंने आपको करके डिटेल्स में दिखा दिया है सारा का सारा, कैसे आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को कैसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है आप काफी अच्छे से डिटेल में समझ गए होंगे इसको, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए, मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और बाइनरी और डेसिमल तो आप समझ गए, अगला हमारा रहेगा कन्वर्जन, और अगली जो हमारा इंफॉर्मेशन वो होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 8 डिजिट का होता है, जो आपका शुरू होता है 0 से लेकर के और 7 तक जाता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा
और आपको 7 तक ये लेकर के जाता है। थोड़ा सा लाइट कलर में ले लेता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 बेस हो जाता है। क्लियर हो गया। और इसको मेनली किस लिए यूज किया जाता है? ताकि बाइनरी नंबर को शॉर्ट में और आसान बनाया जा सके, क्योंकि बाइनरी नंबर ना बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम के अंदर ऑक्टल नंबर सिस्टम का काफी ज्यादा यूज किया जाता है और वो आप प्रैक्टिकली देखते हैं। इसलिए ऑक्टल को हम बाइनरी का शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये चीज तो मैंने आपको बता दिया कहां पर यूज होता है। एक कन्वर्जन में आपको दिखा देता हूं। जैसे इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं ऑक्टल नंबर को डेसिमल में, तो इसका बेस 8 होता है। जैसे उसका बेस 2 था बाइनरी का, तो 2 का स्क्वायर हो रहा था, तो इसका 8 का स्क्वायर हो जाता है। अब एक नंबर लिया गया है, जो नंबर है हमारा 256। ठीक है, 3 नंबर्स हैं। अब इसकी भी काउंटिंग अगर हम करेंगे तो हमेशा नियम ये होगा, राइट साइड से काउंट करते हैं। पहला 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर हमने नंबरों को लिख दिया 2 5 6। तो ये पहला 0 हो गया, दूसरा 1, और यही चीज यहां पर पावर हो जाएगा आपका। ठीक है, और बीच में क्या काम करता है? मल्टीप्लाई। तो हमारा हो गया 8 के पावर 2, 8 के पावर 1 और 8 के पावर 0। और ये 2 से गुणा हो जाएगा, ये 5 से गुणा हो जाएगा और ये 6 से गुणा हो जाएगा। तो किसी चीज का पावर 0 का मतलब मान क्या हो जाता है? 1। तो 6 इंटू 1 लिखा हुआ है, 5 इंटू 8 और 2 इंटू 64। अगर इन सब को आप सॉल्व करेंगे यहां पर, तो आप देखेंगे जैसे 64 दूना 128, 8 पाँचे 40 और 6 एकम 6, इन सब को जोड़ने से आएगा 174। तो हमारा जो ये डेसिमल नंबर है वो 174 है, और इसका बेस कितना होता है? 10, और ऑक्टल का बेस होता है 8। तो ये आपका 8 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, यानी डेसिमल नंबर 174 आएगा और बाइनरी ऑक्टल में क्या आएगा? 256 नंबर आएगा। तो ये आप कन्वर्जन देख लिए, इसको समझ गए। अब मैं आपको एक और कन्वर्जन दिखाने वाला हूं कि आपका डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन होता है। ये तो था ऑक्टल नंबर जिसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया। अब हम लोग भाग देने वाला, ये स्क्वायर वाला हो गया, जैसे बाइनरी को हमने डेसिमल में बदला। अब हम लोग वापस से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इस बार हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जो कि है 145, जिसको मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। तो हर बार इसमें भी हम 8 से भाग देंगे। जो हम 2 से भाग दे रहे थे उसके जगह पे 8 से भाग देंगे। जितना बेस होता है उतने से भाग दिया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा ट्रिक है समझने के लिए। तो 8 से भाग दीजिएगा 145 को, तो 18 बार में कटेगा, 144 आएगा और एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब लास्ट में 18 बार में कटेगा, एक बचेगा। अब इस 18 को यहां पर रखेंगे और फिर 8 से भाग देंगे, तो 8 दूना 16, 2 बार में कटेगा, और 16 तो 2 बच गया, 2 यहां लिख दिए। अब 2 तो 8 से कटता नहीं है, तो 2 ही हमारा फिर नेक्स्ट टाइम में भी रह जाएगा। और इसे भी लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 1। ठीक है, मैंने लिख दिया। यहां पर रिमाइंडर को क्या करना है? हमको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। और ये ऑक्टल आंसर जो होगा 145 का 221, ये हमारा हो गया आंसर। अब आपको ऐसा कोई भी नंबर मिलेगा, आप इजीली चेंज कर दीजिएगा। 8 से भाग देना है, जितनी बार में कटे उसको फिर 8 से भाग देना है, और जो जो बचता जाए इधर साइड में लिखते जाना है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको बाइनरी नंबर मिल गया और उसे ऑक्टल में चेंज करना हुआ तब क्या होगा। जैसे डेसिमल को हमने दोनों में चेंज किया, बाइनरी को बताते हैं। तो इसके में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि आपको 3 बिट के ग्रुप में इसको बांटना होता है। ले लेते हैं 3 बिट का जो ग्रुप होता है, जैसे कि आपका एक नंबर लिया हुआ है बाइनरी का, वो है 110101। इसे हमको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 3 डिजिट के। जो पहला हो गया हमारा 110 हो गया, दूसरा हो गया 101। तो 110 का जो मान आता है वो होगा 6 और 101 का मान होता है 5। ठीक है, और इस तरह से जो इसका नंबर बनेगा वो हो जाएगा 6 और 5 यानी 65। बाइनरी अगर हम ये लिखते हैं तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं 65 में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा तरीका चेंज करने का। अब आपके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होगा कि ये 6 और 5 कहां से आ गया। तो ये बाइनरी नंबर है, अगर इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 6 आएगा। अब करके देख लीजिए। पहला नंबर क्या हो जाता है? 0, दूसरा हो जाता है 1 और 2। ठीक है, एकदम शॉर्टकट तरीका। 2 के पावर 2,
होगा ना। मैं थोड़ा सा और सही से लिख देता हूं यहाँ पर, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1, और ये तो 0 है तो वैसे ही खत्म। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस 2 क्या होता है, 6 ही तो होता है, इसीलिए 6 लिखा है। यहां पर देखिए 2 के पावर 2 1 0 ये नंबर है हमारे, 2 के पावर 2 हो जाएगा प्लस 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 2 के पावर 0, इसका मान हुआ 4 और इसका मान हुआ 1, कितना होगा 5। यानी ये एग्जैक्टली डेसिमल नंबर है। तो ये बाइनरी नंबर है, उसको डेसिमल में अगर आप चेंज करते हैं तो डेसिमल में 3 के हिस्सों में बांटिए और जो भी आता है उसको यहाँ लिख दीजिए, वो ऑक्टल नंबर हो जाता है। अब आप इसको भी कन्वर्ट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हमारा 65 नंबर हो गया जो ऑक्टल नंबर है। अब इसको चेंज करके आप देखिएगा कि ये कितना डेसिमल नंबर हमारा आ रहा है। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं, ठीक है। तो अब हमने सीखा ऑक्टल को बाइनरी से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा, एक टिप्स है आपके लिए कि हमेशा 3 के हिस्से में इसको बांट देना है बाइनरी को, और फिर उसको चेंज करना है डेसिमल में। 3 डिजिट चेंज करना बहुत आसान होता है, और उन सबको लाइन से सजा दीजिए। ये आपके लिए एक ट्रिक हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है ना, वो 16 डिजिट का होता है, ठीक है। थोड़ा ये बाकी नंबर सिस्टम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिजिट होते हैं वो 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक होते हैं। हेक्साडेसिमल का यूज कंप्यूटर में मेमोरी के एड्रेस, मशीन लेवल कोड्स और कलर कोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल भी बाइनरी को छोटा और रीडेबल बनाने में यूज किया जाता है। इसी वजह से इसे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, इन दोनों का कन्वर्जन मैं करके आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब पहले थोड़ा सा बात कर ले कि इसमें नंबर्स होते किस तरह से हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो मैंने आपको जैसे बता दिया, 0 से लेकर के आपको 9 तक होंगे, ये सारे नंबर होते हैं। तो ये आपके 10 डिजिट हो गए। अब जो इसके बाद नंबर आता है 9 के बाद से 10, तो इसको ये क्या करता है, ए मान लेता है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ, और इस तरह से टोटल 10, और यहां पर आपके मौजूद ए कितने हो जाते हैं, 16 डिजिट का ये हमारा होता है। और मेनली हमारे क्या काम होते हैं मैंने आपको बता दिया, मेमोरी वगैरह के नाम करना या कलर वगैरह के कोड्स जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कन्वर्जन आप समझ लेते हैं इसका, और फिर क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट कि किस तरह से ये काम करता है। तो मैंने दोनों दे दिया है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो पहले नंबर इसको समझते हैं, ठीक है। एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि 2f है। आप जिसको पहले समझना चाहें आप समझ सकते हैं, मैंने रख दिया हुआ है पहले इसको, पहले इस पे बात करते हैं। 2f, इसको लाइन से लिख देंगे ऐसे। अगर काउंटिंग करेंगे तो ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा 1। वो नियम अभी भी वही है, राइट साइड से काउंट किया जाता है। और चूंकि ये 16 है तो इसमें 16 के पावर होंगे। अभी तक क्या था, 2 था, 8 था, ठीक है, और फिर 10 रहा। अब ये क्या हो जाएगा आपका 16। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सीधे 2 का वैल्यू 2 हो गया। एफ कितना नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे। अगर आप 0 से लेकर के 9 और फिर उसके बाद से ABCD जो मैं पिछले सीट में बताया, ठीक है, DEF, तो एफ आपका आता है 15वें नंबर पे। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 15, और 2 का वैल्यू 2, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके दिए हुए नंबर से, यानी जिस नंबर पे है वो। तो ये पहला नंबर 16 का क्या है 0, एफ वाला, और 16 का ये 2, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा। 16 इंटू 2, 16 के पावर 1 है, और 15 गुणे 1 हो जाएगा, इसका मान क्या होगा 1। तो 16 दूना 32 और 15, आपका क्या आएगा आंसर 47। यानी 2f हेक्साडेसिमल नंबर 47 डेसिमल नंबर होता है। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे आप समझ गए होंगे। सबसे पहले नंबर फिर से मैं आपको एक बार ध्यान दिला देता हूं, ये जो भी नंबर उसका डिजिट दिया है 2 लिखेंगे, और f का जो मान होता है, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15 को नंबर में ना लिखकर ABCD में जो लिखते हैं, लेकिन जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो जितना नंबर का होता है वही नंबर लिखते हैं। और गुणा करेंगे 16 के पावर से, और गिनती हमेशा 0 से शुरू होगी। 0, 1, 2 जितना नंबर हो जाए उतना नंबर होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 156, जिसे मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने को कहा गया है। तो जैसे मैंने पिछले बार 8 से भाग दिया था,
यहां मुझे 16 से भाग देना है, 16 से 156 9 बार में कटाएंगे, फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 12 बचेगा, यानी 12 हमारा शेष हो जाएगा, टोटल 144 होगा 16 नवा। ठीक है, फिर इसके बाद से इस 9 को जब हम 16 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा और ये क्या लिखा जाएगा 9। तो 9 तो हम लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम लिखेंगे तो 9 पहले आएगा और 12 क्या होता है, तो 10 11 12 लिख कर देख लीजिए, ए बी सी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो 9C आपका हेक्साडेसिमल आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप कहीं एक जगह चार्ट पे लिख लीजिए, 10 11 12 13 14 और 15, ये 6 डिजिट ए बी सी डी ई एफ के नाम से जाना जाता है हेक्साडेसिमल में, और उस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ये जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेते हैं तो इसके बाद से ये उतना ही आपके लिए आसान हो जाने वाला है। उम्मीद है अब आगे चल करके आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बाइनरी सॉर्टिंग और मेमोरी कलर कोड्स में यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में। उम्मीद है ये आप टोटली समझ गए होंगे। या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के दोनों के बीच में थोड़ा तुलना करना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो बेस होता है दोनों में सीधे दुगने का फर्क होता है। ऑक्टल 8 का होता है और हेक्साडेसिमल 16 का होता है। ये 0 से लेकर 7 तक चलता है और ये आपको 0 से 9 और ए से एफ, क्योंकि 0 से लेकर 15 डिजिट तक जाना है और 15 डिजिट नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो 2-2 डिजिट होने लगते हैं, इसलिए एबीसीडी एफ तक चला जाता है। ये आपको बाइनरी सॉर्टिंग में यूज होता है, मेमोरी कलर कोड्स में यूज होता है। उम्मीद है टोटली आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और अब हम कुछ चीजें आपको बता दें, जैसे जिसमें सबसे पहले नंबर जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। इसमें कौन से डिजिट आते हैं, तो 0 से शुरू होता है आपका और सारे नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर्स हैं। इसलिए इसका बेस क्या होता है 10 होता है और दुनिया का कोई भी नंबर आप उठा के बना लीजिए वो सब इसी से बनता है, जो हम यूज करते हैं अपने लिए। कंप्यूटर सिस्टम में वही चीजें बदल जाती हैं। तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, हम बाइनरी यूज करते हैं, हम ऑक्टल यूज करते हैं, हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। ये कंप्यूटर के डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो एक 100 नंबर है अगर डेसिमल में तो वही बाइनरी में 1100 दिखेगा। वही नंबर ऑक्टल में 144 लिखाएगा, हेक्साडेसिमल में 64 लिखाएगा। इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और डेटा रिप्रेजेंटेशन टेबल अगर आपका है तो कुछ इस तरह से आपका बनता है। 100 नंबर का मैंने आपको बना करके दिखा दिया है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, किसी भी तरह का अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये कंप्यूटर का तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लें, यानी हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है बिट, यानी 0 या फिर 1। ये सबसे छोटा यूनिट होता है जो कंप्यूटर में शुरू होता है, 0 होगा या 1 होगा। और ऐसे 8 बिट मिलेंगे तो जाकर के एक बाइट बनता है, यानी एक नंबर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है 8 बिट मिला करके, और उससे एक लेटर या कुछ भी बनता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे शुरुआती चीज हो जाता है। अब सवाल आता है कंप्यूटर लेटर्स को कैसे समझता है, तो उसके लिए यूज होता है ASCII कोड। ये क्या है, इसको शॉर्ट में ASCII भी बोलते हैं कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैंने यहां पर लिख दिया है आपके समझने के लिए पूरा डिटेल में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और यह एक ऐसा कंप्यूटर कोड है जो अक्षरों जैसे ABCD या अंक को जो 0 से लेकर 9 तक हम यूज करते हैं, या कोई भी चिन्ह हो, प्रतीक हो, जैसे स्टार, @ हैश, इन सब को कंप्यूटर को समझाने के लिए संख्याओं का यूज करता है, यानी संख्याओं में बदल देता है ताकि कंप्यूटर डेटा का आदान प्रदान आसानी से कर सके और हम समझ सके। ASCII हर कैरेक्टर्स को नंबर में बदल देता है। अब देखते हैं कैसे ये कैरेक्टर्स को नंबर में बदलता है। जैसे 65 हो गया, अगर वो कैपिटल है, अगर वही स्मॉल होगा तो वो हो जाएगा 97, कैपिटल होगा तो 65, कुछ इस तरह से चेंज करता है। लेकिन ASCII लिमिटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसलिए आज जो यूज होता है सबसे ज्यादा वो होता है यूनिकोड। ये लगभग हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, अरेबिक हर तरह की भाषा में
यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले तो कैरेक्टर ए जो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं हम लोग, उसको अगर बाइनरी में हम चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह के नंबर्स आते हैं। ये सब मिलाकर डेटा रिप्रेजेंटेशन को पॉसिबल बनाते हैं, यानी हर एक नंबर सिस्टम जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है बिट होता है, और बाइट जो होता है एक कैरेक्टर होता है जिसको कंप्यूटर में लेटर्स के रूप में यूज करते हैं। जितने भी कीबोर्ड पे आप लेटर्स टाइप करते हैं वो एक बाइट रिप्रेजेंट करता है, और वो स्टोर होता है उसी रूप में। ठीक है, जिसको कंप्यूटर नंबर में चेंज करता है, नंबर बाइनरी में होता है, फिर उसको 0101 फॉर्मेट में स्टोर या प्रोसेस किया जाता है। अब हम समझते हैं निगेटिव नंबर कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि निगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दी। निगेटिव नंबर्स क्या है, तो जैसे एक 5 है, सिंपली 5 लिया हुआ है, यहां पर 5 लिया गया है यहां पर, जिसको अगर आप बाइनरी में लिखते हैं तो 010 होता है। ठीक है, अब 8 डिजिट का एक आपका बाइट होता है तो आगे 5 जीरो लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, बट मेन जो है आपका ये है 101। ठीक, बट ये बहुत जरूरी है आगे लिखना नंबर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बीट्स को इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट मतलब बदल देते हैं, यानी 0 को हम 1 बना देंगे और 1 को हम 0 बना देंगे। जो 5 जीरो थे वो 5 1 हो जाएंगे, और 1 2 ये जो थे आपके नंबर पे 1, इसको हम लोग 0 बना देंगे, मतलब उलट देंगे। 0 को 1, 0 को 1 और 1 को 0 में। ठीक है, ये कन्वर्सन करने के बाद से हम इसमें 1 को ऐड करेंगे, तीसरा स्टेप होगा। जैसे पहला स्टेप हो गया 5 का बाइनरी नंबर लिख लेंगे हम 8 डिजिट के फॉर्म में, जितना तक बनेगा बनेगा, उसके बाद 0 लगा देंगे, 8 डिजिट बना देंगे। फिर उसके बाद से हम उसको उलट देंगे, 0 को 1 और 1 को 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद उसमें 1 ऐड करेंगे 1, तो हमारा जो नंबर आ रहा था उसके बाद से जो नंबर आएगा ये हमारा हो जाएगा -5 का आंसर। ये हमारा हो जाता है 2 कॉम्प्लीमेंट नंबर बोलते हैं, या निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम टिप्स और एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इस चीजों से रिलेटेड। एग्जाम पॉइंट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 मेन नंबर सिस्टम होते हैं, उनको सबसे पहले नंबर में आप याद कर लें, जो मैंने आपको पहले बताया, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। एग्जाम में इसका कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन है, जो कि मैंने आपको बार बार करके दिखाया है। जैसे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर, ये सारे कन्वर्जन पूछे जाते हैं। आप इनके रूल्स अच्छे से याद रख लीजिएगा। दोस्तों, एग्जाम में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑक्टल का बेस कितना होता है, आंसर हो जाएगा 8। हेक्साडेसिमल में एफ का वैल्यू क्या है, तो 15 है। ठीक है, अगर आपका ऑक्टल 100 है तो डेसिमल 64 होगा, मतलब बताइए, यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा, मैंने आंसर लिख दिया यहां पर। ठीक है, अगर आपका FF16 यानी ये 15 है, समझ लीजिए। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो 255 आएगा। इस तरह से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जिसको कन्वर्ट करके आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है, फिर आंसर आता है। और कैसे करेंगे, अगर इसको मैं शॉर्ट में यहां पर देखूं तो वही तरीका मैंने यहां पर भी बताया, जो पहले आपको कन्वर्जन करके दिखाया हुआ है। अगर कन्वर्जन पे कंफ्यूजन लगे तो इस वीडियो को रिपीट दोबारा जरूर देख लीजिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से बताया हुआ है। अब ये एग्जाम्पल अगर आप समझ जाते हैं तो नंबर सिस्टम तो एकदम हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है, तो जैसे पूछा जाएगा आपसे 100 का बाइनरी में बदलिए, ये आपका डेसिमल नंबर हो गया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ये कोई नंबर दे दिया, इसको बोलेगा डेसिमल में बदलिए, ये कौन सा नंबर है मुझे बताइए कमेंट करके। मैंने इसको पूछा है ये कौन सा नंबर है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। फिर ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बदलिए डेसिमल में। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने एक सवाल आपसे पूछा है, जवाब दीजिए कमेंट करके, ये कौन सा नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, उम्मीद है आप ये पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट में मैं आपको एक चार्ट दे करके जाता हूं, जिसमें आप देख करके समझिए और इसको कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कर लीजिए एक से दूसरे में। ये आपके एक नंबर है जो डेसिमल में मैंने लिखा है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस समरी के ऊपर। उम्मीद है आपको ये नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।